हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता होगा और जो भी वो फील करते हैं वो वैसा क्यों फील करते हैं और क्या कुछ बदला है अभी तक। तो अगर ये सारे सवाल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Sagittarius, messages for Sagittarius. Astronomer, Prophetess, the Fool, Four of Cups and the Chariot. Okay. So हमारे पास है The Fool. The Fool है तो restlessness है, indecisiveness है और कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर रहा है बार बार कि क्या आपको इस तरीके से ट्रीट करना एक अच्छा आइडिया था, क्या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को इनिशिएट करना या इसका कारण बनना कहीं से भी सेंसिबल था। प्रोफेटस का कार्ड है तो उन्हें लग रहा है कि शायद यही होना था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था शुरुआत से। नाउ ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इस पर्सन को पहले से ही पता था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा। उन्हें पता था कि उनके रास्ते में कितने ऑब्स्टेकल्स होंगे। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि जो रिस्क वो ले रहे हैं वो एक्चुअली शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते और प्रिपेयर नहीं हो जाते चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बट ये पर्सन फिर भी आगे बढ़ा। उन्हें आपसे प्यार चाहिए था, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, आप उन्हें बहुत लविंग एंड केयरिंग लगे। सो ये पर्सन खुद को आपसे दूर रख नहीं पाया, ये जानते हुए भी कि वो क्या कर रहे थे। ओके, शायद ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जानबूझ के बनाई गई है। ओके, ये पर्सन हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करे या चीज़ें देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि ये बहुत नेचुरल है, जो भी हुआ अपने आप हुआ और इसमें आपका पर्सन कुछ नहीं कर सकता था ना आप कुछ कर सकते थे। बट ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया था आपसे, ये कह रहा था कि आपको उनकी ये एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए। एंड नॉट ओनली वो, हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स और इनके फ्रेंड्स की भी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए ये पर्सन आपको पुश कर रहा था कि आपको एक ऐसा लवर होना चाहिए जो सभी को परफेक्ट लगे, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या उनके फैमिली मेम्बर्स हो। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि इससे आप इरिटेट होंगे और ये रिलेशनशिप एंड हो सकता है। नाउ एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप एंड हो, बट इन्हें ये चूज़ करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि ये अपने प्रॉमिसेस कभी पूरे नहीं कर सकते थे और ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। ओके, ये पर्सन शायद अपने फैमिली मेम्बर्स के एडवाइसेस के अगेंस्ट या ओपिनियंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। उन्हें यह बात शुरू से ही पता थी कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बट स्टिल इस पर्सन ने चूज़ किया ये करना और अब जो भी हो रहा है वो एक माइंड गेम हो सकता है। इस पर्सन ने आपको ब्लेम किया हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएंगे। उन्हें अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस नहीं करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि आपको ब्लेम करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। हो सकता है इसके वजह से आपका ध्यान भी न जाए उनकी गलतियों की तरफ। आप यही सोचेंगे कि जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आपकी ही कोई मिस्टेक थी या आप ही ज़्यादा डेस्परेट थे कमिटमेंट के लिए या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। तो उनकी ये कमी ऑलरेडी छुप जाएगी कि वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि एफर्ट कर सके इस रिलेशनशिप के लिए और वो किसी भी तरीके की सिचुएशन से बच जाएंगे। आइडिया ये था इस पर्सन का। ओके, द चैरियट का कार्ड है तो अभी भी ये कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा वो ये सेपरेशन चाहते नहीं थे।
तो अभी भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपका लव लेना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि क्या वो आपके लव को रेसिप्रोकेट कर रहे थे, एंड शायद इसका जवाब नो है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है अगला। तो शायद इस पर्सन ने आपको बहुत सारे मोमेंट्स दिए, हैप्पीनेस दी, इनकी कंपनी आपको अच्छी लग रही थी, आप दोनों परफेक्ट कपल थे, लवर थे, आपको ऐसा ही लगा शुरुआत में, क्योंकि ये आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहे थे, चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे थे, चीज़ों को ऐसे शो कर रहे थे जैसे कि वो आपके लिए ही बने हो। बट देन ये पर्सन कुछ भी रियल कर नहीं पाया। जहाँ भी बात आए कमिटमेंट ऑफर करने की या ऐसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, ये पर्सन पीछे हट गया। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको केयरफुली सोचने की ज़रूरत है, क्या वाकई में आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि शायद आप ऐसा नहीं करते या ऐसा नहीं कहते तो ये रिलेशनशिप बच गया होता। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया होते तो आज आप इनके साथ होते, सब कुछ परफेक्ट होता। अगर आप किसी बात को इग्नोर कर देते या चुपचाप मान लेते तो ये रिलेशनशिप बच सकता था। नो, ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो इंटेंशनल है, वो अपनी गलतियों से भागना चाहते हैं, ट्रुथ को नहीं आने देना चाहते आपके सामने। अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। आप जितना भी एफर्ट कर सकते थे आपने किया है सैजिटेरियस, और अपने आप से अब और उम्मीद करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप टायर्ड हो रहे हैं, आप ड्रेन हो रहे हैं, आप हेल्पलेस हैं। एस्ट्रोनॉमर का कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि आप शायद सिर्फ आसपास के अंधेरे को नोटिस कर रहे हैं। इस वक्त आपको ये लग रहा है कि अगर आपकी दुनिया में ये नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आप भूल रहे हैं वो ये कि इस डार्कनेस को एंड करने की पावर आपके ही अंदर है। वो जो वुमेन यहाँ खड़ी है उसके ही अंदर से वो लाइट आ रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। तो इस रिलेशनशिप में लव और लाइट का सोर्स आप थे और आप ही हैं अभी भी। ये चीज़ आपसे कोई और नहीं ले सकता। तो अपने इस पावर को पहचानिए। आपने एक्चुअली कुछ नहीं लूज़ किया है अगर आप देखें तो, और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना एक्चुअली आपके लिए अच्छा ही रहा है और अच्छा होगा आगे। ट्रुथ को देखिए, अपने आप को कंपेयर कीजिए उस पर्सन से जो आप पहले थे और जो अब आप हैं। आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्सन ने आपको कितना बदल दिया है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, जस्टिस, 7 of Pentacles, 9 of Stars and the completed world. So the completed world है, completed world आपके हर एक विश के बारे में है जो ज़रूर ग्रांट होगी। दूसरी तरफ हमारे पास है 7 of Pentacles, तो यह है किसी तरीके के इंतज़ार के बारे में। तो वेट कीजिए जैसे ऐसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और जस्टिस को होने दीजिए। बैलेंस मेंटेन होगा, उसके बाद ही आप वो फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। 10 of Swords पेनफुल है बट डोंट वरी, ये टेम्प्रोरी भी है और जल्दी ही ओवर हो जाएगा। ऑल्सो 7 of Cups का कार्ड है, तो इल्यूजन सब आपके सामने आ चुके हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि वाइजली चूज कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्लांट सीड्स, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है एक नई शुरुआत का। सीड्स नए होप के, नए ड्रीम्स के जो आप अभी प्लांट करेंगे वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगे। तो खुद को फ्री कीजिए किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से, पॉजिटिव सोचिए और जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। एक चीज़ ओवर होगी तो उसकी जगह कुछ और शुरू होता है, और यहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ है जो ओवर हो रही है, तो इसके बारे में स्ट्रेस मत लीजिए। इसकी जगह कोई और पॉजिटिव चीज़ और कोई और बेहतर ड्रीम लेगा। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।